नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जिस भी भाई को नोटिफिकेशन मिला है जल्दी से आ जाइए, फिर करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। जल्दी से आ जाइए मित्रों। करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो टेक्निकल हेल्पर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में जानकारी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। कम्यूटेटर ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में यदि द्वितीयक लपेटन खुले हो तो प्राथमिक लपेटन को आपूर्ति से नहीं जोड़ना चाहिए। वह है करंट ट्रांसफार्मर। एक चालक की लंबाई एक चालक की लंबाई 200 मीटर है। इसका प्रतिरोध 21 ओम है तथा 0.44 मीटर व्यास है। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? जीरो पॉइंट जीरो 159 ओम। जीरो पॉइंट जीरो 159 ओम। एक ट्रांसफार्मर में फ्लक्स 0.07 वेबर है। प्राथमिक वोल्टता 6600 वोल्ट है। यह 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है। तो प्राथमिक लपेटन की संख्या क्या होगी? 424। डीसी मोटर डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग किसकी बनाई जाती है? डीसी मोटर डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग किसकी बनाई जाती है? वह बनाई जाती है सुपर इनेबल्ड ताम्र तार की। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की संतृप्त अवस्था में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की संतृप्त अवस्था में बंद स्विच की भांति कार्य करता है।
ट्रांजिस्टर के सक्रिय रीजन में एमिटर बेस जंक्शन 4 वोल्ट 22 और रिवर्स 22 सही आंसर था। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में कला परिवर्तन कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। फिल्टर सर्किट में किसका प्रयोग किया जाता है? वह किया जाता है कैपेसिटर और इंडक्टर का। इन्वर्टर का कार्य एसी को डीसी में बदलना। कौन सी बस बार सस्ती है? सिंगल बस बार सस्ती है। ट्रांसमिशन लाइनों की ऊंचाई बढ़ाने पर कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस में क्या होगा? कैपेसिटेंस घटती है और इंडक्टेंस बढ़ती है। किसका मापन ओम मीटर से होता है? प्रतिरोध, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मापन ओम में होता है। नियत आरएलसी परिपथ में प्रतिरोध वोल्ट था 2 वोल्ट, प्रेरक वोल्ट था 3 वोल्ट हो तो परिपथ वोल्टता क्या होगी? 3.6 वोल्ट। वितरण गुणांक का मान क्या होता है? वितरण गुणांक का मान इकाई से कम होता है। बारह घंटे के लिए 0.8 शक्ति गुणांक पर 2000 वाट भार तथा 12 घंटे के लिए इकाई शक्ति गुणांक पर 200 वाट का भार जुड़ा है तो भार गुणांक क्या होगा? 0.75। मित्रों आवाज कैसे आ रही है बताना 1 मिनट। जो भी भाई लाइव सेशन में जुड़ा है आवाज बताना, आवाज कैसे आ रही है। संपर्क प्रतिरोध किसके बीच होता है? कार्बन ब्रश व कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच। निम्न में से किसका प्रयोग प्रतिरोध तापमान गुणांक कम होता है? निम्न में से किसका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है? वह होता है बिस्मुथ का। थ्री पेज व सिंगल पेज में वोल्टता क्रमश होती है। थ्री पेज में 415, सिंगल पेज में 240 वोल्ट। मित आवाज़ कैसे आ रही है बताना 1 मिनट। अच्छी आ रही है या फिर श्रेणी अनुनाद परिपथ में अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरकीय वोल्टता व कैपेसिटिव वोल्टता का मान बराबर होता है।
करंट का चटकना किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में होता है? इसका आंसर बताना मित्र। करंट का चटकना किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में होता है? यही क्वेश्चन पूछा था। 22 नंबर क्वेश्चन है। 220 वोल्ट RMS मान है तो उच्चतम मान क्या होगा? उसका सही आंसर था 311 वोल्ट। पेज में वोल्टेज का अंतर होता है, 60 डिग्री का अंतर होता है। अल्टरनेटर में और उत्तेजना पर लैंगिक पावर फैक्टर कार्य करेगा। अल्टरनेटर में और उत्तेजना पर लैंगिक पावर फैक्टर कार्य करेगा। हाँ जी, नमस्ते। कौन सी मशीन मोटर और जनरेटर दोनों के रूप में कार्य करती है? इसका सही आंसर था सिंक्रोनस मोटर। 3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। उनके श्रेणी में 3 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। 150 वोल्टेज सप्लाई पर जुड़े हैं तो समांतर और श्रेणी क्रम में एक एक प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप पूछा था। तो समांतर में आंसर होगा 15 और श्रेणी में होगा 45 वोल्ट। 8 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं और इन परिपथ में 16 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती हैं तो प्रत्येक में से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? इसका सही आंसर था 9.6 एम्पियर और 6.4 एम्पियर। त्रिफेज प्रेरण मोटर का रोटर स्क्वायरल केज या वाउंड रोटर होता है। डीसी मोटरों को एसी से जोड़ने पर क्या होगा? प्रेरणिक अभाव से मोटर उच्च धारा लेगी। एक डीसी मोटर को 240 वोल्ट से संयोजित किया गया है। आर्मेचर में प्रेरित वोल्ट था 220 वोल्ट है। आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है तो आर्मेचर धारा का मान क्या होगा? सही आंसर था 40 एम्पियर। एमसीबी में टोरॉइड कोर का क्या कार्य है? अर्थ लीकेज का पता लगाना। बत्तीस नंबर क्वेश्चन था। डिजोल्व करंट में सुरक्षा को कौन प्रदान करता है? RCCB। अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? अर्थिंग का उद्देश्य था झटके से सुरक्षा प्रदान करना। झटके से सुरक्षा प्रदान करना। गुरुओं में उपयोग फ्यूज का फ्यूजिंग कारक कितना होता है? इसका सही आंसर था 2। केबल का रुख से रक्षण निर्धारण या रुख से अतिरिक्त धारा सुरक्षा गुणांक कितना होता है? इसका सही आंसर था 0.81। रिवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग कारक कितना होता है? 1.4। क्लिट वायरिंग में क्लिट किसके बने होते हैं? वह बने होते हैं पोर्सलिन के। भूमिगत केबल में किस प्रकार की केबलें प्रयोग की जाती हैं? भूमिगत केबलों में किस प्रकार की केबल प्रयोग होती हैं? वह होती हैं XLPE।
इंसुलेशन प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है? इसका सही आंसर था मेगर के द्वारा मापा जाता है। मल्टीमीटर से प्रतिरोध मापते समय परिपथ में आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर था मल्टीमीटर से प्रतिरोध मापते समय ये परिपथ में आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर था। दोस्तों इतने सारे जुड़े हुए हो, लाइक नहीं मिल रहा यार, लाइक तो कर दिया करो कम से कम। 41 नंबर क्वेश्चन है, इम्पीडेंस का विपरीत क्या होता है? इम्पीडेंस का विपरीत है एडमिटेंस। 42 नंबर क्वेश्चन है, केबल की आवेशन धारा व वोल्टता में कला अंतर क्या होता है? केबल की आवेशन धारा व वोल्टता में कला अंतर। आवेशन धारा 90 डिग्री अग्रगामी होती है। आवेशन धारा 90 डिग्री अग्रगामी होती है। फ्यूज फ्यूज किस प्रकार की युक्ति है? फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। क्या हो गया? 1 मिनट मित्रों, 1 मिनट, क्या हो गया यार? हम्म, 3 कला न्यूट्रॉन रहित प्रणाली में कितने चालक होते हैं? इसका सही आंसर था 3 चालक होते हैं। 200 वाट 240 वोल्ट के दो प्रतिरोध 240 वोल्ट श्रेणी में जुड़े हैं, तो कुल शक्ति खपत पूछा था, तो इसका सही आंसर था 100 वाट। एक डीसी मोटर में सप्लाई वोल्टेज का मान 220 वोल्ट है। मोटर को अधिकतम दक्षता के लिए बैक ईएमएफ क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज का आधा, तो इसका सही आंसर था 110 वोल्ट। डीसी जनरेटर का सिद्धांत है। डीसी जनरेटर का सिद्धांत है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। सिलिकॉन डायोड का कटआउट वोल्टेज। सिलिकॉन डायोड का कट ऑफ वोल्टेज, इसका सही आंसर था 0.7 वोल्ट। किस सेल की प्रति सेल वोल्टता 1.2 वोल्ट होती है? इसका सही आंसर था निकल कैडमियम सेल। लेड एसिड सेल में कौन सा दोष होता है? तो इसका सही आंसर था सल्फेशन दोष होता है। बुकोल्ज रिले का क्या कार्य है? बुकोल्ज रिले का कार्य है आंतरिक सुरक्षा करना। निरावेशित अवस्था में लेड एसिड सेल में
जल व गंधक का अम्ल की मात्रा क्या होती है? जल की मात्रा 75% और गंधक के अम्ल की मात्रा 25% होती है। SR में स्टील तार क्यों लगाया जाता है? तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। इसका सही आंसर था। मोटर की उच्च गति होती है यदि पोल की संख्या कम से कम हो। तो इसका सही आंसर था 2। टू वे स्विच का उपयोग होता है। टू वे स्विच का उपयोग होता है तो स्टेयरकेस वायरिंग में टू वे स्विच का उपयोग होता है। इनमें से सॉफ्ट मैग्नेट हैं। एल्कोनेक्स एक सॉफ्ट मैग्नेट है। किस मोटर के स्टेटर पर 2 वाइंडिंग होती हैं? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में 2 वाइंडिंग होती हैं। ये सही आंसर था। चूहे और कीड़े को अंदर जाने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वह किया जाता है दोस्तों, ग्रोमेट का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने का कारण क्या है? भारी भार का प्रचालन। डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर था भारी भार पर प्रचालन। आदर्श करंट स्रोत में प्रतिरोध। आदर्श करंट स्रोत में प्रतिरोध अनंत। एक ट्रांसफार्मर में इनपुट 500 वाट, आउटपुट 480 वाट है। तो इसकी दक्षता पूछी थी तो दक्षता होगी 96%। SCADA का पूरा नाम पूछा था। SDADA का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम था सुपरविसोरी कंट्रोल एंड डाटा इक्वेसिटियन। साइन तरंग का फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर था 1.11। परिपथ की आभासी शक्ति 25 kVA और वास्तविक शक्ति 20 किलोवाट है। तो शक्ति गुणांक पूछा था तो इसका सही आंसर था 0.8। राजस्थान में सबसे लंबा मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूछा था कि राजस्थान में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का था? तो ये था दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया का। A+B+C बराबर 27 है तो A × C बराबर 72 हो तो B का मान पूछा था। तो इसका आंसर आपको पता होगा, आपने कर लिया होगा। जो भी आंसर आएगा वो इसका सही आंसर था। रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो इसका सही आंसर था 1980। 12 में घुंघोर किला किस नदी पर है? तो वो था, इसका आंसर था पार्वती नदी पर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़।
लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर था बीकानेर में स्थित है। जांगल प्रदेश किसका प्राचीन नाम है? तो जांगल प्रदेश किसका प्राचीन नाम है? तो इसका सही आंसर था बीकानेर का। भीमलत जलप्रपात कहाँ पर है? तो भीमलत जलप्रपात बूंदी में स्थित है। इनमें से कौन सी भारतीय चित्रकला है? तो इसका सही आंसर था उपरोक्त सभी सही आंसर था उसका। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर था ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता था। मखाना का उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी क्वेश्चन पूछा था मखाना का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर था बिहार राज्य में। उमेद सिंह ने कौन सा बांध बनाया था? उमेद सिंह ने जवाई बांध का निर्माण करवाया था जो पाली जिले में स्थित है। संत हरिदास द्वारा कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई? वह की गई थी शक्य संप्रदाय। तो ऑप्शन में था इनमें से कोई नहीं, तो उसका सही आंसर था इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा खनिज है जो अर्थव्यवस्था में योगदान देता है? तो उसका सही आंसर था उपरोक्त सभी। भारत में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है? तो वह करता है राष्ट्रपति। इनमें से भारत का पूर्व शिक्षा मंत्री कौन है? तो पूर्व का शिक्षा मंत्री पूछा था भारत में, तो उसका सही आंसर था रमेश पोखरियाल। सही आंसर था। राजस्थान में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर था 89 केंद्रीय विद्यालय थे। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं है? तो पश्चिमी घाटी प्रदेश एक भौतिक प्रदेश नहीं है। यह सही आंसर था। चार वेद लोक नाट्य कहाँ का है? तो इसका सही आंसर था टोंक। गोडवाड़ी और थली किसकी उपबोलियां हैं? तो इसका सही आंसर था मारवाड़ी। वंश भास्कर किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर था सूर्यमल मिश्र। ताजमहल में कहाँ का पत्थर लाया गया था? तो उसका सही आंसर था मकराना का। ताजमहल में मकराना का पत्थर लाया गया था। ताजमहल में मकराना का पत्थर लाया गया। कृपाल सिंह को किसके लिए पुरस्कार मिला? कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री। आमेर किला किस वंश से संबंधित था? क्वेश्चन पूछा था आमेर किला किस वंश से संबंधित है? तो वह था सही आंसर था कछवाहा वंश से संबंधित है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है वह है जयपुर। राणा कुंभा और सुल्तान मोहम्मद खिलजी के बीच कौन सा युद्ध हुआ? वह सही आंसर था सारंगपुर का युद्ध। सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर का। मोलेला टेराकोटा मोलेला टेराकोटा का संबंध किस जिले से है? क्वेश्चन पूछा था तो इसका सही आंसर था राजसमंद जिले से।
बर्लिन की दीवार कहाँ स्थित है? तो बर्लिन की दीवार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर था जर्मनी में। राजस्थान में 2025 तक कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीते? राजस्थान ने 2025 तक कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीते? तो इसका सही आंसर था 2 बार। वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025-26 के अनुसार कितने पुराने वाहन स्क्रैप के अंतर्गत आते हैं? तो वह सही आंसर था 15। डेल्टा संयोजन में तीनों कलाओं में कला अंतर कितना होता है? डेल्टा संयोजन में पूछा था, तो इसका सही आंसर था 120 डिग्री। एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में 250 वोल्ट और सेकेंडरी में 400 वोल्ट है। प्राथमिक में 1000 लपेटन है, तो द्वितीय में लपेटन पूछा था, तो इसका सही आंसर था 1600 टन। फुल वेव सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में यदि एक परिपथ खुला पथ हो जाए तो आउटपुट वोल्टता क्या होगी? फुल वेव सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में एक पथ यानी एक परिपथ खुला हो जाए तो आउटपुट वोल्टता होगी, वह होगी इनपुट वोल्टेज के बराबर। तो ये थे 89%। तो दोस्तों आपके कितने सही बने थे फर्स्ट शिफ्ट में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपने किस शिफ्ट का पेपर दिया है वो भी ज़रूर बताना। और चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो दोस्तों लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करना। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक कर दिया करो दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आगे की ओर प्रयास कर रहे होंगे। सेकंड शिफ्ट के 102 क्वेश्चन लेके आऊँगा। सेकंड शिफ्ट का कल लेके आऊँगा मैं पूरे 102 क्वेश्चन। वैसे अलग अलग पार्ट में प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, पर मेरा प्रयास है एक ही वीडियो में तीनों वीडियो को मिलाकर एक वीडियो बना दिया जाए। किसी
तो आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं कल सेकंड शिफ्ट की आंसर के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सेशन में जुड़े रहने के लिए। आपका प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद साथियों।